करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर नमन की विधि बताऊंगी। और ये नमन की विधि जो है ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं घर पे थी, जब मैं पहली बार यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था, तो उस टाइम तो कोई नमन कैसे करना है कोई पता ही नहीं था। और नमन मतलब मुझे सिंपल सा पता था कि नमन यानी प्रार्थना होती है, बाबा से आप प्रार्थना कर सकते हो। तो ये सारी जैसे मैं नमन करती थी, प्रार्थना करती थी, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो चलो हम बैठ जाते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं। तो देखिए, नमन का मतलब होता है कि बाबा के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और प्रार्थना। नमन में यही चीज़ होती है कि आपका बाबा के प्रति कितना अटूट विश्वास है, कितना अटूट श्रद्धा है। तो मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने पहली बार यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, तो उस टाइम ही अंदर से मेरे एक आवाज़ आई कि मतलब मेरी तलाश ख़त्म। अंदर से कोई बोला कि तेरी तलाश ख़त्म। तो उसके बाद मतलब बहुत परेशानी। आप लोग तो मेरा वीडियो देखे ही हैं, पहले का सारा वीडियो देखिए, तो पूरी हिस्ट्री आप लोग को मेरे बारे में पता ही है कि क्या बैकग्राउंड था और कितने परेशानी में हमारा पूरा परिवार था। तो जब वीडियो देखा, पूरा समर्पण हो गया, पूरा विश्वास हो गया कि बाबा अब मेरे घर की सारी समस्या ठीक कर देंगे, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गए। फिर उसके बाद घर पे आने का पूरा मैंने डिसीज़न ले लिया, पूरा निर्णय ले लिया था कि अब दरबार मुझे जाना है। लेकिन फाइनेंशियली थोड़े हम मतलब फाइनेंशियली हम बहुत कमज़ोर है, तो उस टाइम पैसे नहीं थे। हवन हम करना चाहते थे। मुझे क्या पता था उस टाइम कि हम नमन से भी ठीक हो जाएंगे। नमन में इतना शक्ति है कि हम नमन से ठीक हो जाते, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि हम नमन से भी ठीक हो जाएंगे। तो मैं पैसे का जुगाड़ करने लगी। और दरबार आने से पहले मैं लगभग 1-1.5 साल में भटक रही थी, पर पूरे परिवार को लेके, पापा मम्मी भाई बहन सबको ले लेके भटक रही थी, घूम रही थी। और पापा का भी पैसा बहुत बर्बाद किया, मैंने भी कुछ अर्निंग की थी जॉब करके, सब उसके अंदर मेरी गई। फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा था। लास्ट में मेरे पास एक स्कूटी बची थी, और जो मेरी कमाई की थी, मैंने जॉब करके मैंने उसको लिया था। फिर उसके बाद लास्ट में वही मेरे पास बची। और 7 हवन कर लूँ उतना अमाउंट भी मुझे, जब उसको मैंने बेचा, सेल किया, तो उतना अमाउंट भी मुझे वो मिल गया। बेचा, पैसे मिले। और वीडियो देखने के 2 महीने बाद मैं दरबार पहुंची। और 2 महीने से मैं 1.5-2 महीना लगा मुझे। मैं वीडियो देख रही थी लगभग सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर से मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया था। और वीडियो जब मैं देख रही थी तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था। और घर पे मैं नमन कैसे करती थी, वीडियो देखती थी। जब मैं वीडियो देखती थी तो उस समय मुझे जब गुरुजी प्रवचन देते थे, जब वो डिस्कोर्स उनका चलता था, तो मैं यूट्यूब पे गुरुदेव के सारे मैं वीडियो देखती थी। तो उससे मुझे बहुत जानकारी मिल चुकी थी। तो मैं क्या करती थी कि 2 अगरबत्ती बाबा के सामने, बाबा का फ़ोटो नहीं बाबा का फ़ोटो मेरे पास था नहीं, तो बाबा का फ़ोटो नहीं था, लेकिन बाबा तो मेरे मन में थे। तो बाबा को मन में रख के उनके नाम की 2 अगरबत्ती में जला लेती थी और प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिएगा, पूरा परिवार मेरा सही कर दीजिए, मेरे भाई मेरी बहन मतलब पूरा परिवार मेरा सही करे। प्रार्थना मैंने करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो भभूत रहता था उस भभूत को सेवन करना। फिर उसके बाद हमेशा करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय मैं बोलने लगी। आप लोग अगर मेरा पीछे का वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको पता भी होगा, हमेशा करौली सरकार की जय। और बाबा 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 मेरा मतलब उन्हीं को मैं सिमरन करने लगी। उठना बैठना सोना खाना पीना मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, ऐसा मेरा रट लगा दी। तो आप लोग इस तरह नमन भी कर सकते हो कि पूरी तरह से आप लोग को ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और पूरी तरह से आपको समर्पण के भाव समर्पित हो जाना है बाबा को। बाबा जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो ऐसे मैंने किया। और अगरबत्ती आप जलाइए, और अगरबत्ती जलाइए, शुद्ध जल पानी का एक गिलास में शुद्ध जल बाबा के सामने रख दीजिए, और वो पानी सबको चरणामृत की तरह सबको पिला दीजिए। और करौली सरकार की जय बोलना आप लोग शुरू कर दीजिए। और बाबा बाबा हर काम में बाबा हैं, सहारा देंगे, मतलब बाबा ही होने चाहिए।
ठीक है। तो वो आप देखेंगे पॉजिटिविटी बाबा कैसे आपको ठीक करेंगे। बाबा को तो बस भाव चाहिए भक्तों का। आपका भाव क्या है, आप किस भाव से बाबा को सिमरन कर रहे हो, बाबा को किस तरह आप याद कर रहे हो, इंटेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें भाव से बाबा अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं और जो चीज़ आप मांगते हो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो नमन मतलब भाव होता है, प्रार्थना होता है, और प्रार्थना भी एक श्रद्धा विश्वास से आपको करनी है। जैसे भी आप करो, सबका अलग अलग तरीका होता है, ट्रिक होता है। मेरा तो सिंपल ये फंडा था जो मैंने आप लोग को साथ शेयर किया। और मैं आप लोग को ना एक मोर भी दिखाती पीछे। चलो 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 देखते हैं मोर। आप देख सकते हो मोर, आप लोग देख लो। हमारा जो दरबार है यहाँ पे इतना नेचर कुदरत के बीच है हम। चलो चलो हम सब पास में चल के देखते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। हमारा दरबार जो है ना नेचर के बीच में बसा हुआ है। पूरी यहाँ पे मोर पशु पंक्षी मतलब अगल बगल घूमते रहते हैं। आपको जूम करते वो भागना चाहता है, बट हम आगे जाएंगे नहीं, जूम करके दिखाएंगे आपको। जूम करके आप देख सकते हो कितने प्यार से जा रहा है। अब जब सुबह होती है ना तो बाबा का घर जो है, पूजनीय बाबा जी का घर ऊपर है, आपको दिखाते हैं, इधर रहते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे मोर का पूरा परिवार आता है, झुंड आता है, और परिवार झुंड आता है। और रोज़ सुबह सुबह बहुत मधुर ध्वनि में उन लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं। पशु पक्षी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। चलिए, तो अभी के लिए जितना मुझे नमन के बारे में मुझे पता था, ये मैं किसी से पूछी नहीं हूँ और ना मैं गुरुदेव से पूछी हूँ। ये तो मेरा भाव था जो मैंने आपके सामने रखा। तो सबके भाव अलग अलग हो सकते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग रहती है, तो भाव भी अलग अलग रहते हैं, सबका पूजा करने का तरीका भी अलग अलग रहता है। बस सच्चाई, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए बाबा पे, बस यही डिपेंड करता है। बाकी आप नमन से भी ठीक हो जाते हो। आप नमन करिए और दरबार आइए और गुरुदेव को चेक कराइए कि मैं दरबार मैं नमन कर रहा हूँ, तो आपको पुण्य मिले रहे होंगे। तो आप लोग जो देख रहे हो, इतना फ्लुएंसी मेरी आवाज़ में है, इतने फ्लुएंस में बात कर रही हूँ। जब दरबार नहीं आई थी तो इतना फ्लुएंसी नहीं था मेरे आवाज़ में, बात भी नहीं कर पाती थी, कि नमन की वजह से घर पे ही रह के सब कुछ सही हो गया। तो ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को नमन के बारे में जानकारी मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि नमन कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे अलविदा दीजिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।